हेलो गाइस, नमस्कार, गुड इवनिंग। दिस इज़ प्रियंका सिंह। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी लेबनीज़ थ्योरम के बारे में, लेबनीज़ प्रमेय। लेबनीज़ प्रमेय का यूज़ भी किया जाता है जब आप डिफरेंशिएशन करते हैं, nth डेरिवेटिव निकालते हैं। तो आइए आज हम देखते हैं लेबनीज़ थ्योरम। जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मेरे नए वीडियोस का मिल सके। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। लेबनीज़ थ्योरम को प्रूव करेंगे और इसकी स्टेटमेंट आपको बताएंगे। तो सबसे पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। दिस इज़ द स्टेटमेंट। ये है स्टेटमेंट। देखिए यहाँ पर क्या है, y इक्वल टू यू इंटू वी। अगर आपका फंक्शन है u इंटू वी, मतलब दो फंक्शन है x के, उनका प्रोडक्ट है। ठीक है, यहाँ पे u क्या है, u x का फलन है, x का फंक्शन है। ठीक है, x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और u डिपेंडेंट है जो कि x पे डिपेंड कर रहा है, मतलब u आपका x का फंक्शन है। ऐसे v है जो, ये भी आपका x का फंक्शन है, और दोनों का ये यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट, मल्टीप्लिकेशन। सो y इज इक्वल्स टू यू एक्स इंटू वी एक्स। ठीक है, आप चाहें तो यू एक्स मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं u को, क्योंकि ये u x का फंक्शन है तो इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। साथ ही v को भी आप लिख सकते हैं वी एक्स। ओके, सो अगर इस तरह का कुछ रहता है आपका y इज इक्वल्स टू यू इंटू वी, सो उसका nth डेरिवेटिव आप कैसे निकालेंगे वो बताता है आपको लेबनीज़ थ्योरम। तो देखिए ये कहलाता है nth डेरिवेटिव yn। ओके, ये y सिंपल है आपका फंक्शन, यहाँ पर ये yn मतलब है nth डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो वो कितना होगा, un, nth डेरिवेटिव किसका, u, फंक्शन u का, इंटू v। ठीक है, प्लस NC1। अब C क्या होता है आप जानते होंगे, कंपोजिशन। इसका मतलब आप जानते हैं कि नहीं, मैं आपको बता देती हूँ कि NCR 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, NCR कॉम्बिनेशन कहलाता है। इसका फॉर्मूला होता है दिस इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल एंड n माइनस r फैक्टोरियल। ओके, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ NCR। याद रखिए, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। ओनली फैक्टोरियल आपको पता होना चाहिए। फैक्टोरियल भी मैं एक बार रिवाइज करा दूँ कि अगर फैक्टोरियल n है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू एन माइनस थ्री, सो ऑन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। मतलब आपको कम करते जाना है एक एक नंबर। ठीक है, और लास्ट में वो 1 पे स्टॉप करना है। इसी तरह से ये कहलाता है आपका n फैक्टोरियल। ओके, और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 होती है। अब बात करते हैं इसकी। तो ये हो गया NC1, फिर UN माइनस वन मतलब U का n माइनस वनथ डेरिवेटिव। ओके, और V1 मतलब V का फर्स्ट डेरिवेटिव, ये है, प्लस NC2, फिर UN माइनस टू, U का n माइनस टूथ डेरिवेटिव, और V2 मतलब सेकेंड डेरिवेटिव। ठीक है, प्लस इस तरह से हो जाएगा यहाँ पर NC3, और UN माइनस थ्री मतलब U का, इस फंक्शन का n माइनस 3 टाइम्स में डेरिवेटिव जो आएगा वो लिखना है। ठीक है, और V3 मतलब थर्ड डेरिवेटिव किसका, V का निकालना है आपको। फर्स्ट निकालेंगे, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, इस तरह से ऐसे ये इंक्रीज होता जाता है। और ये डिपेंड करता है n वैल्यू पे कि आपकी इसमें एक्सपेंशन में कितनी टर्म्स होंगी। ठीक है, तो वो आप आगे देखेंगे और समझ में आएगा जब आप इसका प्रूफ करेंगे। सो दिस इज दी लेबनीज़ थ्योरम, ये है लेबनीज़ प्रमेय। ठीक है, ये प्रूफ करना है। सो हम इस थ्योरम को प्रूफ करेंगे बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन, और हिंदी में कहते हैं गणितीय आगमन विधि। ये क्या होती है, ये भी आपने 11th में पढ़ा होगा कि एक तरीका है किसी भी स्टेटमेंट को प्रूफ करने का। किसी भी स्टेटमेंट को आपको प्रूफ करना है तो इस विधि से भी आप प्रूफ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको एक ही टाइप होता है किसी भी स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए, काफ़ी विधियाँ होती हैं, उनमें से एक है ये गणितीय आगमन विधि या मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं मैं आपको जनरली बता देती हूँ। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। मैं इसका अभी जनरल बात बता रही हूँ आपको, ठीक है, कि किसी भी स्टेटमेंट को कैसे आप इससे प्रूफ कर सकते हैं। इसी को कहते हैं गणितीय आगमन विधि। तो देखिए, जैसे आपको स्टेटमेंट दी रखी है Pn, दिस इज द स्टेटमेंट Pn, मतलब कुछ भी दिया है, सपोज 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 ऐसे दिया हुआ है, इक्वल टू ये कितना होता है, n n - 1/2।
देख लीजिए करके कैसे करते हैं इसको। सम निकालना है तो n/2 2a प्लस n-1d, ये होता है फॉर्मूला, आप जानते होंगे सम निकालने का। सो दिस इज n-2 2 इंटू 1 प्लस n-1 d भी 1 है, तो ये हो गया n+1। सो ये होता है n+1/2। ठीक है, ये है इसका फॉर्मूला। अब इसको प्रूफ करना है हमें, तो इस स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले आप P1 को ट्रू दिखाते हैं। सो P1 ट्रू हो जाए, इसका मतलब क्या है कि n=1 ट्रू दिखाइए। ओके, ये आपको शो करना है ट्रू। आप चाहें तो n=2 ट्रू दिखाइए, ये भी आपको करना है। उसके बाद n=m, या फिर आप कह दीजिए यहाँ पर m लिख दीजिए, n=m, ये हम सपोज करते हैं। ठीक है, ये हमें क्या करना होता है, सपोज, लेट, एज्यूम, ये हम एज्यूम करते हैं यहाँ पर। और फिर नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करते हैं, m+1 लेते हैं, n की वैल्यू m+1 लेते हैं और ये आप शो करते हैं कि ये ट्रू है। तो इन सबको प्रूफ करने के बाद ये शो होता है, ये किसी भी n के लिए, फॉर ऑल n, ये स्टेटमेंट ट्रू है। ये कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। जनरली ये 3 स्टेप्स इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको रिवाइज करने के लिए मैंने बताया, किसी भी स्टेटमेंट को अगर आपको ट्रू बताना है फॉर एवरी n, या फिर कोई भी n पे कंडीशन है तो उसके लिए, तो आप क्या करेंगे, पहले P1 के लिए ट्रू दिखाएंगे, Pm मतलब n=m के लिए सपोज करेंगे, और फिर n=m+1 के लिए ये शो करेंगे, प्रूफ करके दिखाएंगे यूजिंग दिस। इसका यूज़ करके ये प्रूफ होता है। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, या फिर ये कह सकते हैं गणितीय आगमन विधि। तो ये आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम करते हैं अब प्रूफ इस थ्योरम का। तो यहाँ लिख देती हूँ, बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, क्योंकि हम इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, थ्योरम को प्रूफ करने के लिए। तो देखिए, आप ये समझ चुके हैं। अब आप देखिए, मैं सबसे पहले 1 के लिए प्रूफ करती हूँ। कैसे करूँगी, y क्या दिया है आपको, u इंटू वी, ये स्टेटमेंट दी है ना, y=u इंटू वी। तो पहले मैं निकाल लेती हूँ y1, तो ही आएगा ना n=1। ठीक है, n=1 के लिए ट्रू करना है तो y1 निकाल लेते हैं। y1 क्या है, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, 1 मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव। तो कैसे करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शंस का डिफरेंशिएशन। पहले आप एक को लिखते हैं, दूसरे का करते हैं प्लस, दूसरे को लिखते हैं और पहले का डेरिवेटिव कर देते हैं। यही तो फॉर्मूला है। आप जानते होंगे कि 2 फंक्शंस का डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट का, पहला फिर सेकेंड, फिर प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज, और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। यही रूल मैंने यहाँ लगा दिया। ठीक है, बस सिंबल में लिखा है। v1 कुछ नहीं है आपका, v1 क्या है यहाँ पर, dv/dx है, डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x, फर्स्ट डेरिवेटिव। अगर यहाँ मैं dn लिखती तो ये nth डेरिवेटिव कहलाता। ठीक है, ये जनरल सी चीज़ें हैं, ये आप समझिए, ये सिंबल है, इंडिकेशन है डेरिवेटिव का। अब देखिए, तो ये आ गया आपका 1 के लिए। अब आप इसको इससे कंपेयर करिए, क्या ये n=1 के लिए ये जस्टिफाई है। तो आप देखिए, अगर यहाँ 1 डालेंगे, n की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा u1v। ठीक है, प्लस nc1 की वैल्यू आप देख लीजिए कितनी आती है, nc1 की वैल्यू होती है n फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल। तो ये आ जाएगा आपका n-1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल। सो ये हो जाता है आपका कितना, n। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू n, ये कैंसिल हो जाएगा तो n आएगा, और n की वैल्यू अगर हमने 1 रखी है तो यहाँ 1 आ जाएगा, तो ये बचेगा u, यहाँ देखिए 1 डालेंगे आप, तो ये आपका क्या हो जाएगा 0, और ये v1। ठीक है, तो ये आपका एक तरह से यही आ जाएगा, यहाँ आप उल्टा लिख सकते हैं, u1v प्लस v1u। सो ये आप कंपेयर करिए, एज इट इज़ यही देगा, यही है ये। अगर आप n की वैल्यू 1 डालेंगे तो ये और ये सेम है। ठीक है, तो ये हो गया आपका y1। अब हम दिस मीन्स क्या है, इसका मतलब है कि n=1 के लिए स्टेटमेंट इज ट्रू।
ठीक है, ये लिख दिया मैंने, n इक्वल टू 1 स्टेटमेंट इज ट्रू। अब हम निकालेंगे n इक्वल टू 2 के लिए, तो हम क्या करेंगे, इसी का एक बार और अवकलन, डिफरेंशिएशन इसका कर दीजिए। तो y1 का एक बार और अवकलन होगा तो y2 हो गया सेकेंड डेरिवेटिव, और इधर करेंगे तो u1 ऐसे लिखेंगे, v का करेंगे तो फर्स्ट डेरिवेटिव, प्लस v ऐसे लिखेंगे, u1 का करेंगे तो सेकेंड डेरिवेटिव, 1 पहले से था, एक बार डिफरेंशिएशन पहले से था, एक बार और किया तो सेकेंड हो गया, प्लस v1 और u का किया तो u1, प्लस u ऐसे लिखा और v1 का किया तो v2। ठीक है, तो अब देखिए इनको ऐड कर दीजिए, इन दोनों को, सेम है ना, तो u2 v, इसको मैंने लिख दिया इधर, प्लस 2 u1 v1 प्लस u इंटू v2। ठीक है, तो ये आ गया y2। अब आप कंपेयर कर लीजिए, ये भी सेम है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, n इक्वल टू 2, फॉर n इक्वल टू 2 स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, यही हो गया इसका मतलब, क्योंकि आप कंपेयर कर सकते हैं, अगर आप n की वैल्यू 2 डालेंगे तो ये होगा u2 v, तो देखिए u2 v प्लस यहाँ पर n आता है ना, nc1 की वैल्यू मैंने अभी दिखाई आपको किसके इक्वल होती है, n के, तो ये हो गया 2u1 v1, तो 2u1 v1 प्लस u2 v2। ठीक है, तो ये हो गया आपका n इक्वल टू 1 के लिए स्टेटमेंट ट्रू, n इक्वल टू 2 के लिए भी स्टेटमेंट ट्रू। तो ये दो केस हो गए। अब हम इसके लिए एज्यूम करेंगे, n इक्वल टू m के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये एज्यूम करेंगे और फिर ये प्रूफ करेंगे। ओके, सो देखते हैं इसके आगे। सबसे पहले हमें एज्यूम करना है फॉर n इक्वल टू m द स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, तो यही हम लिख लेते हैं यहाँ पर, let us suppose that the statement is true, the statement is true for n equal to m। ठीक है, तो आप देख सकते हैं दिस इज योर फर्स्ट स्टेप, दिस इज द सेकेंड स्टेप ऑफ दिस थ्योरम प्रूफ। ठीक है, इसका प्रूफ करना है तो आपको 4 स्टेप याद रखने हैं, पहला, दूसरा और ये है आपका तीसरा जो आपने एज्यूम किया है। तो अगर आप n की जगह m डालेंगे तो ये हो जाएगा ym umb प्लस mc1 um-1 v1 प्लस mc2 um-2 v2 प्लस mc3 un-3 v3 प्लस mc4 um-4 v4। ठीक है, तो ये आ गया फॉर n इक्वल टू m। अब हमें शो करना है फोर्थ स्टेप, वी हैव टू प्रूव दैट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू m प्लस 1। ये हम प्रूफ कर देंगे तो ये थ्योरम प्रूफ हो जाएगी। तो n इक्वल टू m के लिए m प्लस 1 निकालने के लिए प्रूफ करना है, मतलब यहाँ पर अगर आप, इसका मतलब क्या है कि आपको क्या प्रूफ करना है, अगर आप यहाँ m प्लस 1 डाल दें n की जगह पर तो ये प्रूफ करना है आपको। ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं लिख रही हूँ, 2-3 टर्म्स लिख देती हूँ। यहाँ m प्लस 1 डालेंगे तो ये m बचेगा v1 प्लस mc2 um-1 v2, मतलब आपको ये प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है आपको, तब ये प्रूफ हो जाएगा कि n इक्वल टू m प्लस 1 के लिए भी ये गिवन स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, तो देखिए मैं कैसे प्रूफ करके इसको आपको बताती हूँ। आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी इसमें कि जब n की वैल्यू 1 डाली तो 2 टर्म्स आई। ठीक है, उसके एक्सपेंशन में 2 टर्म्स आई, और जब हमने n की वैल्यू 2 डाली तो उसके एक्सपेंशन में 3 टर्म्स आई। तो ये आपका रहता है। ठीक है, अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे, हम इसको करेंगे अवकलन, इसका करेंगे डिफरेंशिएशन एक बार और, तो m टाइम्स हो रखा है, एक बार और करेंगे तो m प्लस 1 हो जाएगा। सो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 3 विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ym का क्या हो जाएगा, ym प्लस 1, इसका अवकलन किया, ym था m प्लस 1 हो गया। um का करेंगे um इंटू v का, तो प्रोडक्ट का नियम लगाएंगे, तो ये हो जाएगा um प्लस 1 v ऐसे लिखेंगे, प्लस फिर um ऐसे लिखेंगे, v का करेंगे तो v1 प्लस फिर mc1 है आपका। ठीक है, कांस्टेंट है, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, और इसका करेंगे अवकलन। तो पहली बार में um-1 का करेंगे इसका,
तो 1 प्लस हो जाएगा, तो ये यू एम बचेगा, यू एम वी वन प्लस यू एम माइनस वन को ऐसे लिखेंगे, वी वन का करेंगे तो वी टू प्लस एम सी टू, अब उसका करेंगे यू एम माइनस वन वी टू प्लस यू एम माइनस टू वी थ्री। इस तरह से ये चलता जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सिमिलर टर्म्स को कॉमन लेके सॉल्व करना है। तो देखिए, आप चाहें तो एक टर्म और कर लीजिए सॉल्व, ताकि थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। u3 के लिए भी ये होगा यू एम माइनस टू वी थ्री प्लस यू एम माइनस थ्री वी फोर, ये आ जाएगा। ओके, अब देखिए वाई एम प्लस वन इक्वल टू, यहाँ देखिए ये एक ही टर्म है, ओके, ये एक ही टर्म है जो कि हमें ये मिल चुकी है, यही चाहिए थी यू एम प्लस वन वी वन, वी सिंपल, तो ये तो मिल चुका है, तो ये हम यहाँ लिख लेते हैं, ये हो गया है। नेक्स्ट आपको यहाँ से देखिए ये टर्म और ये टर्म के साथ आपको लिखना है, यस, इस दोनों टर्म्स को लिखना है, ठीक है। इन दोनों टर्म्स में से आप देखिए यू एम और वी वन कॉमन आ जाएगा और अंदर बचेगा, इधर आप चाहें तो एन सी ज़ीरो भी लिख सकते हैं, ओके, क्योंकि एन सी ज़ीरो की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये एन सी ज़ीरो हो गया प्लस यहाँ कोफिशिएंट कितना है एम सी वन, सॉरी एम लिखिए, तो ये हो गया और कॉमन क्या आ जाएगा यू एम वी वन प्लस, अब आप देखिए इस टर्म में से, मतलब इसको जब इससे मल्टीप्लाई कर देंगे ये टर्म और इसको जब इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दोनों टर्म्स में से ये कॉमन हो जाएगा यू एम माइनस वन वी टू और ब्रैकेट में आएगा एम सी वन एम सी टू, एम सी वन प्लस एम सी टू और आ जाएगा आपका यू एम माइनस वन वी टू, ठीक है। इसके आगे एक स्टेप और चलते हैं, यहाँ से देखिए जब इसमें से मल्टीप्लाई होगा और ये इससे होगा तो यू एम माइनस टू वी थ्री कॉमन आ जाएगा और बचेगा एम सी टू प्लस एम सी थ्री, एम सी टू प्लस एम सी थ्री और ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा यू एम माइनस टू वी थ्री, यू एम माइनस टू वी थ्री, सॉरी दिस इज यू एम माइनस टू, यस, ठीक है। तो इतना आ गया है, तो देखिए आपका जनरली वो आने वाला है जो आपको प्रूफ करना है यहाँ पर। सो मैं आपके लिए ये इरेज कर देती हूँ, हमें ये प्रूफ करना था, ओके। सो ये स्टेप के बाद बस एक स्टेप और लगाना है, वो है आपका कि एन सी आर या एम ले लीजिए, कन्फ्यूजन हो तो, प्लस एम सी आर प्लस वन, इसकी वैल्यू होती है एम प्लस वन सी आर प्लस वन, ये होता है फॉर्मूला और वी कैन सी दैट दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंपोजिशन, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है एक, इसको मैं आप चाहें तो मैं प्रूफ करके नेक्स्ट वीडियो में बता दूं, ये इसी वीडियो में बता दूंगी कि ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसका प्रूफ मैं अभी आपको इसके बाद बताऊंगी, इस थ्योरम के बाद। तो ये आप रट लीजिए या फिर इसको समझ लीजिए और मैं प्रूफ बता रही हूँ तो और अच्छे से आप समझ पाएंगे। तो इसका अप्लाई करते हैं हम यहाँ, देखिए दिस इज एम सी ज़ीरो प्लस एम सी वन, तो ये एम सी ज़ीरो प्लस एम सी वन उसी फॉर्म में है ना, आर यहाँ ज़ीरो है तो आर प्लस वन वन हो गया, तो ये किसके इक्वल होता है एम प्लस वन सी आर प्लस वन, तो ये हो जाएगा आपका एम प्लस वन सी वन, ठीक है। सो यहाँ अप्लाई करेंगे हम, तो ये वाई एम प्लस वन की वैल्यू आ जाएगी यू एम प्लस वन बी प्लस, यहाँ हमने अप्लाई किया, ठीक है। सो ये इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके आ गया एम प्लस वन सी वन, ठीक है। यह आर प्लस वन था वन और ये है यू एम वी वन। नेक्स्ट है यहाँ लगाएंगे हम यही प्रॉपर्टी, तो ये होगा एम प्लस वन सी टू और यू एम माइनस वन वी टू प्लस यहाँ लगाएंगे वही प्रॉपर्टी, तो ये होगा एम प्लस वन सी थ्री यू एम माइनस टू वी थ्री, ओके। सो आप देख रहे हैं ये प्रॉपर्टी लगाने से ये इजी हो गया है और ये प्रॉपर्टी का प्रूफ मैं आपको बताऊंगी। सो देखिए ये आ गया जो कि हमें प्रूफ करना था, यही हमें शो करना था, फोर्थ स्टेप शो करना था, वाई एम प्लस वन इक्वल टू यू एम प्लस वन बी एम प्लस वन सी वन यू एम वी वन प्लस एम प्लस वन, सॉरी दिस इज एम प्लस वन सी यू एम माइनस वन वी टू। ऐसे सिमिलरली आते जाएंगे, आप चाहें तो और लिख लीजिए या फिर डॉट डॉट तो लगाना ही है आपको, तीन लिख लीजिए टर्म्स या चार टर्म्स आप लिख सकते हैं। सो ये सेम आ गया है, इसका मतलब क्या है कि हमने प्रूफ कर दिया कि ये स्टेटमेंट, गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू m प्लस वन
स्टेटमेंट इज ट्रू, ये भी हमने प्रूफ कर दिया। ओके, चारों चीज़ें हमने दिखा दी हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एज्यूम किया था, फोर्थ हमने शो कर दिया। इसका मतलब कि बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन statement is true for every n। ओके, एवरी n मतलब कोई भी n पॉजिटिव होगा, अगर पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर के लिए ये गिवन स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, सो ये कहलाता है आपका लेबनिज़ थ्योरम। ये मैंने बता दिया इसका प्रूफ। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में आप देख लीजिएगा, इसका प्रूफ भी मैं आपको बता दूंगी, जो कि बहुत इजी है, आप चाहें तो खुद भी कर सकते हैं।